लव कुश ने सुनाई राम कथा तो पूरा नगर रोने लगा। लव कुश वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के पुत्र लव और कुश की गाथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। सीता जब गर्भवती थी तभी श्री राम के कहने पर लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि आश्रम छोड़ गए आए थे। लव और कुश का जन्म वहीं हुआ और वहीं उनका पालन पोषण, शिक्षा और दीक्षा का कार्य भी हुआ। लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विचित्र कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में प्रगत कराया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और लव एंड कुश के जब होश संभाला तब उन्होंने दोनों भाइयों को रामायण कंठ करवा दी। रामायण कंठस्थ करते वक्त दोनों को यह नहीं पता था कि वह उनके माता पिता की गाथा है। वे अपनी माता को वन देवी समझते थे। राम कथा कंठस्थ करते वक्त लव और कुश के मन में कई प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि राम ने आखिर प्रजा के कहने पर माता सीता को क्यों छोड़ दिया। एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और यज्ञ का श्रेय अश्व अर्थात घोड़ा छोड़ दिया। यह घोड़ा भटकते हुए जंगल में वाल्मीकि आश्रम के नज़दीक पहुंच गया। वहां लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना। तब दोनों ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सुग्रीव आदि सभी से युद्ध किया और सभी को पराजित कर दिया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी को बंधक बना लिया। यह सुनकर राम समय युद्ध के लिए आए और जब राम ने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया तभी ऋषि वाल्मीकि आ गए और कहने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, बालकों पर तीर चला रहे हैं। तब वाल्मीकि राम और लव कुश को समझाकर युद्ध को रोकते हैं और लव और कुश से कहते हैं कि ये तुम्हारे पिता समान है, इनसे क्षमा मांगो। दूसरी ओर वे बंधक बने हनुमान जी से कहते हैं कि आप ये अश्वमेध का घोड़ा ले जाइए। उधर ये बात जब वन देवी सीता को पता चलती है तब लव और कुश आ जाते हैं और वे कहते हैं कि हाँ माता, आपने सही सुना, हमने शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण सहित उनकी समस्त सेना को परास्त कर दिया। यह सुनकर माता सीता अवाक रह जाती है और दुखी भी होती है कि लव और कुश कहते हैं कि हमने तो हनुमान जी को भी बंधक बना लिया था। यह सुनकर माता सीता कहती है कि ये तुमने क्या किया, वो तो मेरे पुत्र के समान है, तुमने पहले तो वह मेरे पुत्र है। यह कहते हुए माता सीता रोने लगी। यह देखकर लव और कुश भी अचरज से माता को देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमसे लड़ने तो उसमें अयोध्या के राजा राम आए थे। माता सीता पूछती है कि क्या राम आए थे और क्या तुमने उनको बाण चढ़ाया। तब लव और कुश कहते हैं कि नहीं माता, हमने बाण तो पहले से ही उठे हुए थे। यह सुनकर माता सीता दुखी होकर रोने लगी और कहती है कि हे पुत्र, आज तुमने घोर पाप कर दिया, इसका तो प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। माता को रोता देखकर लव और कुश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तब माता सीता रोती बिलखती हुई बोलती है कि यह घोर पाप है। प्रभु, कोई पुत्र भला अपने पिता पर कैसे बाण चढ़ा सकता है। अब मैं कैसे इसका पश्चाताप करूंगी। यह सुनकर लव और कुश को आघात लगता है। उनकी आंखों में झरकर आंसू की नदियां बहने लगती है और माता सीता से पूछते हैं तो क्या अयोध्या के राजा हमारे पिता हैं। माता सीता रोती रहती है। लव कुश फिर पूछते हैं तो क्या आप वो अगाबी सीता है जिसे श्री राम ने छोड़ दिया था। माता सीता रोते हुए कहती है कि जिसका पति भगवान हो वह कैसे अभागी हो सकती है। तभी वहाँ वाल्मीकि ऋषि आ पहुँचते हैं और वे रोते हुए लव और कुश को कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी माता सीता है और प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता हैं। लव और कुश फिर रोते हुए पूछते हैं तो गुरुजी, आपने अब तक यह बात हमसे क्यों छिपा कर रखी। वाल्मीकि कहते हैं कि हर बात को बताने का उचित समय होता है। फिर वाल्मीकि समझाते हैं कि इसमें तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं है।
यह तो अयोध्या की प्रजा का ही दोष है। और अब वक्त आ गया है तो तुम राम और सीता की कथा को उन्हें सुनाओ। वाल्मीकि ऋषि की आज्ञा से लव और कुश संपूर्ण अयोध्या में घूम घूम कर राम और सीता की कथा के साथ ही माता सीता की व्यथा को भी गाकर सुनाते हैं। यह सुनकर अयोध्या वासियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब यह बात श्री राम को पता चलती है कि कोई ऋषि कुमार संपूर्ण नगर में राम कथा सुना रहे हैं तो श्री राम उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि अरे तुम तो वही हो जिन्होंने हमारे यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। लव और कुश उनके चरणों में झुककर उनसे कहते हैं कि आप हमारे पिता समान हैं। राजा, आप हमें आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। तब श्री राम उनसे कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम राम कथा सुना रहे हो। लव और कुश कहते हैं कि हाँ, हमारे गुरु ने यह गाथा हमें सुनाई है। फिर राम कहते हैं कि क्या तुम यह कथा हमारे राज दरबार में सुनाओगे। लव और कुश कहते हैं, हे राजन, आप आज्ञा देंगे तो आवश्यक सुनाएंगे। फिर लव और कुश प्रतिदिन दरबार में श्री राम कथा सुनाते हैं और कथा के अंत में वे सीता माता के वाल्मीकि आश्रम में गुजारे कठिन समय का वर्णन करते हैं। सीता माता की कथा सुनकर सभा में उपस्थित लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, जनक, कौशल्या, सुमित्रा के कई ऋषि, वशिष्ठ और परिजनों की आंखों से आंसू की नदियां बहने लगती है। तब अंत में इसी कथा के दौरान ये प्रकट कर देते हैं कि हम उसी सीता के पुत्र हैं। यह सुनकर संपूर्ण राम दरबार स्तंभ और आह्वाक रह जाता है। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। बोलो जय श्री राम। राम के बाद लव, कुश और अयोध्या का क्या हुआ। दोस्तों, रामायण और राम के इतिहास में बड़े बड़े किस्से हैं। 14 वर्ष का वनवास काटे रावण को हराकर श्री राम अयोध्या लौटे थे और वहां राजगद्दी संभाली थी। लेकिन जब श्री राम ने अयोध्या को छोड़कर अपने शरीर को त्याग दिया, उसके बाद में श्री राम और अयोध्या और उसके भाइयों और फिर अयोध्या का क्या हुआ, इसका आज तक राम के वंशज जिंदा है, ये बात आपको हैरान कर देंगे। इसलिए बने रहना वीडियो में अंत तक और देखते रहिए। अब हमारे चैनल को रामायण के बाल कांड और सीता हरण कांड के बड़े कोई नहीं जानता। कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि सीता धरती में समाई थी, तो इसके बाद ही रामायण का अंत हो गया। लेकिन अगर श्री धरती पर समा जाती तो अवतार लिया और इस बालकांड मूल रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण का पहले अध्याय मूल रामायण कहलाता है। इसमें श्री राम के बाद लव, कुश और अयोध्या का क्या हुआ। दोस्तों, रामायण और राम के इतिहास में बड़े बड़े किस्से हैं। 14 वर्ष का वनवास काटे रावण को हराकर श्री राम अयोध्या लौटे थे और वहां राजगद्दी संभाली थी। लेकिन जब श्री राम ने अयोध्या को छोड़कर अपने शरीर को त्याग दिया, उसके बाद में श्री राम और अयोध्या और उसके भाइयों और फिर अयोध्या का क्या हुआ, इसका आज तक राम के वंशज जिंदा है, ये बात आपको हैरान कर देंगे। इसलिए बने रहना वीडियो में अंत तक और देखते रहिए। अब हमारे चैनल को रामायण के बाल कांड और सीता हरण कांड के बड़े कोई नहीं जानता। कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि सीता धरती में समाई थी, तो इसके बाद ही रामायण का अंत हो गया। लेकिन अगर श्री धरती पर समा जाती तो अवतार लिया और इस बालकांड मूल रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण का पहले अध्याय मूल रामायण कहलाता है। इसमें श्री राम के बाद लव, कुश और अयोध्या का क्या हुआ। दोस्तों, रामायण और राम के इतिहास में बड़े बड़े किस्से हैं। 14 वर्ष का वनवास काटे रावण को हराकर श्री राम अयोध्या लौटे थे और वहां राजगद्दी संभाली थी। लेकिन जब श्री राम ने अयोध्या को छोड़कर अपने शरीर को त्याग दिया, उसके बाद में
श्री राम और अयोध्या और उसके भाइयों और फिर अयोध्या का क्या हुआ, इसका आज तक राम के वंशज जिंदा है, ये बात आपको हैरान कर देंगे। इसलिए बने रहना वीडियो में अंत तक और देखते रहिए। आप हमारे चैनल को रामायण के बाल कांड और सीता हरण कांड के बड़े कोई नहीं जानता। कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि सीता धरती में समाई थी, तो इसके बाद ही रामायण का अंत हो गया। लेकिन अगर श्री धरती पर समा जाती तो अवतार लिया और इस बालकांड मूल रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण का पहले अध्याय मूल रामायण कहलाता है। इसमें श्री राम के बाद लव कुश और अयोध्या का क्या हुआ। दोस्तों, रामायण और राम के इतिहास में बड़े किस्से हैं। 14 वर्ष का वनवास काटे रावण को हराकर श्री राम अयोध्या लौटे थे और वहां राजगद्दी संभाली थी। लेकिन जब श्री राम ने अयोध्या को छोड़कर अपने शरीर को त्याग दिया, उसके बाद में श्री राम और अयोध्या और उसके भाइयों और फिर अयोध्या का क्या हुआ, इसका आज तक राम के वंशज जिंदा है, ये बात आपको हैरान कर देंगे। इसलिए बने रहना वीडियो में अंत तक और देखते रहिए। आप हमारे चैनल को रामायण के बाल कांड और सीता हरण कांड के बड़े कोई नहीं जानता। कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि सीता धरती में समाई थी, तो इसके बाद ही रामायण का अंत हो गया। लेकिन अगर श्री धरती पर समा जाती तो अवतार लिया और इस बालकांड मूल रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण का पहले अध्याय मूल रामायण कहलाता है। इसमें श्री राम के बाद लव कुश और अयोध्या का क्या हुआ। दोस्तों, रामायण और राम के इतिहास में बड़े किस्से हैं। 14 वर्ष का वनवास काटे रावण को हराकर श्री राम अयोध्या लौटे थे और वहां राजगद्दी संभाली थी। लेकिन जब श्री राम ने अयोध्या को छोड़कर अपने शरीर को त्याग दिया, उसके बाद में श्री राम और अयोध्या और उसके भाइयों और फिर अयोध्या का क्या हुआ, इसका आज तक राम के